आज बीएसएफ का राइजिंग डे है। वो दिन जब देश अपनी सीमा के सबसे मजबूत, सबसे सतर्क प्रहरी को सलाम करता है। इस खास मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए और उन्होंने उन जवानों को सम्मान दिया जो देश की आन बान शान को हर दिन, हर मौसम में, हर मुश्किल में सुरक्षित रखते हैं। भारत पाकिस्तान सीमा से लेकर इंडो बांग्लादेश बॉर्डर तक, रेगिस्तान की तपिश से लेकर बर्फीले इलाकों की चुनौतियों तक बीएसएफ की मौजूदगी सिर्फ सुरक्षा नहीं बल्कि राष्ट्र की दृढ़ता और संकल्प का प्रतीक है। राइजिंग डे सिर्फ एक समारोह नहीं बल्कि उन जवानों की वीरता को नमन करने का क्षण है जो देश की पहली रक्षा पंक्ति बनकर हर खतरे के सामने दीवार की तरह खड़े रहते हैं। गृह मंत्री अमित शाह गुजरात के भुज में स्थित 176वीं बटालियन कैंप के सीमा सुरक्षा बल के 61वें स्थापना दिवस के समारोह में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने देश की सुरक्षा में शहीद हुए बीएसएफ के जवानों को श्रद्धांजलि दी और उनके स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर गृहमंत्री अमित शाह ने बीएसएफ की जमकर तारीफ की और कहा कि नक्सल प्रभावित इलाकों में बीएसएफ ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं। हमारे सभी सीएपीएफ में एकमात्र बल ऐसा है बीएसएफ जो थल, नभ और जल तीनों क्षेत्रों में, तीनों सीमाओं में देश की सुरक्षा को समर्पित रहता है। हमारे देश की वायु सीमाएं हो, चाहे दुर्गम से दुर्गम भूमि सीमा हो और चाहे अनेक प्रकार की बाधाओं के बीच में जल सीमा हो, तीनों की सुरक्षा में बीएसएफ के जवान लगे रहते हैं। मुझे तो आश्चर्य होता है कि एक बल के जवान कश्मीर की ठंड में भी आपको 24 घंटा देश की सुरक्षा करते हुए दिखाई पड़ते हैं। कहीं सुंदर वन में जबरदस्त तकलीफ दे जल सीमा का सुरक्षा करते हुए दिखाई पड़ते हैं और कहीं राजस्थान और कच्छ के रेगिस्तान में भी हमारी भूमि सीमा की सुरक्षा करते हुए दिखाई पड़ते हैं। ये विविधताओं को और कुदरत की अनेक विषमताओं को आपने जिस बहादुरी से अपने आप में समाहित कर एक ही लक्ष्य भारत की सीमा की सुरक्षा करना, इसको प्राप्त किया है, इस सच अर्थ में काबिले तारीफ है। भारत के लिए बीएसएफ केवल एक अर्धसैनिक बल नहीं है बल्कि राष्ट्र की संप्रभुता और अखंडता की जीवित गारंटी है। ये वो प्रथम रक्षा पंक्ति है जो शांति और युद्ध दोनों ही परिस्थितियों में देश की सबसे संवेदनशील सीमाओं पर चट्टान की तरह डटी रहती है। बीएसएफ का महत्व इस बात से मापा जा सकता है कि ये विश्व की सबसे लंबी और सबसे चुनौतीपूर्ण सीमाओं में से एक की रक्षा करती है, जहां घने कोहरे से लेकर रेतीले तूफान हर मौसम में चौकसी अनिवार्य होती है। यह बल न केवल सीमाओं की पहरेदारी करता है बल्कि अवैध घुसपैठ, तस्करी, नकली मुद्रा के प्रवाह और सीमा पार अपराधों को रोककर देश की आंतरिक सुरक्षा को अभेद्य बनाता है। बीएसएफ की स्थापना 1965 में की गई। भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद सरहद को मजबूत करने के लिए की गई है। शुरुआत में 25 बटालियन थे, आज 193 बटालियन, जिनमें 3 एनडीआरएफ बटालियन भी शामिल हैं और 7 बीएसएफ आर्टिलरी रेजिमेंट है। पाकिस्तान और बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा करती है। सरहद सुरक्षा के साथ साथ जम्मू कश्मीर में एंटी इन्फिल्ट्रेशन, पूर्वोत्तर राज्यों में काउंटर इंजर्सी, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में एंटी नक्सल ऑपरेशन, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर एकीकृत चेक पोस्ट की सुरक्षा भी संभालती है। गृहमंत्री अमित शाह ने बीएसएफ राइजिंग डे के मौके पर नक्सल ऑपरेशन का भी जिक्र किया और बताया कि नक्सलियों के खिलाफ बीएसएफ ने और जवानों ने जबरदस्त काम किया। आप देखें तो नक्सलियों के खिलाफ लगातार ऑपरेशन चलाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में पिछले 3 दिनों में कई नक्सलियों को मार गिराया गया और बल्कि कईयों ने सरेंडर भी किया। भी बीएसएफ की अनेक उपलब्धियां हैं और आज मैं कहना चाहता हूं कि हमारे सभी सुरक्षा बलों के साझे पराक्रम के कारण वो दिन दूर नहीं जब ये देश नक्सल समस्या से हमेशा के लिए मुक्ति प्राप्त कर लेगा। हमारा संकल्प है कि 31 मार्च 2026 तक इस देश को
नक्सल समस्या से हमेशा के लिए मुक्त कर हमारे आदिवासी भाइयों बहनों के विकास का रास्ता हम साफ कर देंगे, प्रशस्त करेंगे। और एक बहुत बड़ा क्षेत्र जो सपना देखते थे हथियारी नक्सलवादी, तिरुपति टू पशुपति के रेड कॉरिडोर का, वो पूरा कॉरिडोर सुरक्षित भी होगा और विकास के लिए सुनिश्चित होकर बाकी के भारत की तरह विकास में आगे बढ़ेगा। 18 नवंबर को हिडमा समेत 6 नक्सलियों को मार गिराया गया। 19 नवंबर को जोगा और देवाजी समेत 7 नक्सली ढेर किए गए। यही नहीं, नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन के बाद 50 से अधिक नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। नक्सल ऑपरेशन में मध्य प्रदेश के बालाघाट के इंस्पेक्टर आशीष शर्मा शहीद हो गए। मैं 2 महीने बाद आशीष शर्मा की शादी होने वाली थी, लेकिन किस्मत में कुछ और ही लिखा था। नक्सली ऑपरेशन के दौरान इंस्पेक्टर आशीष शर्मा शहीद हुए। इंस्पेक्टर आशीष शर्मा को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल ने शहीद को कंधा दिया, जो उनकी वीरता के प्रति सर्वोच्च सम्मान को दर्शाता है। मुख्यमंत्री ने इस दौरान बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि शहीद इंस्पेक्टर के छोटे भाई को सारे नियमों को शिथिल करते हुए सब इंस्पेक्टर बनाया जाएगा। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खात्मे की मुहिम अब निर्णायक मोड़ पर आ गई है। सुरक्षा बलों की कार्रवाई और आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों की बढ़ती संख्या इस अभियान की सफलता की इशारा करता है। गृहमंत्री अमित शाह ने साफ कहा कि मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त भारत का लक्ष्य पूरा किया जाएगा। ये न केवल सुरक्षा बलों की कुशल रणनीति का परिणाम होगा, बल्कि छत्तीसगढ़ का ये अभियान क्षेत्रीय सुरक्षा तक सीमित नहीं, बल्कि पूरे भारत के लिए नक्सलवाद पर निर्णायक जीत के दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। इसके साथ ही गृहमंत्री अमित शाह ने अपने संबोधन में पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया। पहलगाम में हमारे यात्रिकों पर कायराना हमला पाक प्रेरित आतंकवादी समूहों ने किया। हमारे यात्रिकों को निर्ममता से धर्म पूछकर मारा। देश के प्रधानमंत्री जी ने तय किया कि इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा।